जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 13। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 13 करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो पार्ट 12 में आपको प्रूफ दैट बताए थे, कॉस ए प्लस बी वाला ज्योमेट्रिकली प्रूव किए थे। मेन वही है, मेन पार्ट 12 ही है। बार बार कहेंगे पार्ट 12 ही हम लोगों का मेन है। वो आपको बनाने आना चाहिए। आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार अपने से बनाइए। उससे भी नहीं होता है तो किसी दूसरा को, एक वो दो गो लड़का को बता दीजिए, ठीक है। इससे आपका अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वाला काम आसान है। जैसे अभी हम करेंगे कॉस ए माइनस बी, तो हम उसी को मान लेंगे कि कॉस ए प्लस बी इतना है, इसीलिए कॉस ए माइनस बी इतना होगा, ठीक है। लेकिन हम जब आपको कहेंगे कि कॉस ए माइनस बी प्रूव करो, ठीक है, कॉस ए माइनस बी बराबर इतना होता है, इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको फिर वो ज्योमेट्रिकली जो प्रूफ कॉस ए प्लस बी वाला है उसको करना होगा, उसके बाद इसको लाना, ठीक है। यदि कहेगा कॉस ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो आप आराम से कॉस ए प्लस बी वाला को जो फॉर्मूला है उससे लेकर के इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 13। और एक बात और कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 12 पर ही ज़्यादा जोर दीजिए, उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी भी यदि क्लियर नहीं हुआ है तो पहले उसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आप क्या पढ़े थे, क्या प्रूव किए थे? आप प्रूव किए थे कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आप प्रूव किए थे, ठीक है। हम आपको कह रहे हैं यहाँ पर, इससे आप कॉस ए माइनस बी निकालो। क्या निकालो? कॉस ए माइनस बी निकालो, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं इसमें एक चीज़ कि आप देखिए कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस ए प्लस माइनस बी। ऐसा लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है, ठीक। तो यदि हम ये लिख सकते हैं, अब हम इसको इस फॉर्मूला पर डाल दें कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो ये ए पर ए रहेगा और बी के बदले हम क्या डालेंगे? माइनस बी। इसी फॉर्मूला में ए के बदले तो ए और बी के बदले क्या डाल देते हैं? माइनस बी। निकल जाएगा। क्या निकलेगा सो देखिए, तब मेरा हो जाएगा कॉस ए और कॉस बी है तो क्या लिखेंगे उसके बदला? कॉस माइनस बी, ठीक है, और माइनस साइन ए और साइन बी के बदला क्या लिखेंगे? साइन माइनस बी। हो गया काम मेरा। क्या हो गया? आप देख लीजिए क्या हो गया। कॉस ए और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पता है ना। कॉस बी यहाँ पर है माइनस साइन ए, ठीक है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्या होगा? माइनस साइन थीटा, यानी क्या? माइनस साइन बी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी अब मेरा फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ गए? ये हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक। अब हम आ जाते हैं
साइन ए प्लस बी पर। किस पर आ जाते हैं? साइन ए प्लस बी पर। अब मेरा फॉर्मूला हो गया कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा। यदि हम आपको कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तब तो आप इसको या इसको किसी को मान करके बना लीजिएगा, जो अभी हम बनाएंगे, ठीक। और यदि साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला हम यहाँ लिख दें और तब कहें कि इसको प्रूफ करो, ठीक, तो आपको क्या करना होगा? फिर आपको ये जो कॉस ए प्लस बी वाला है ज्योमेट्रिकली ट्रिग्नोमेट्री 12 वाला, वो पूरा प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के बाद आपको ई आएगा, उसके बाद ये स्टेप आप डालिएगा, तब वह सही है, ठीक है। चलिए, अब हमको निकालना है साइन ए प्लस बी का वैल्यू। किसका निकालना है? साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का हमको जो निकालना है, थोड़ा पीछे जो कर देने से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, साइन ए प्लस बी दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब हम एक काम करते हैं, ये जो a प्लस बी है मेरा, ठीक है, a प्लस बी को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक। लेट a प्लस बी को क्या मान लिया? थीटा, ठीक। तो a प्लस बी को जब हम थीटा मान लिए, तो अब ये क्या हो गया? साइन थीटा नहीं हो गया? और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। अब आप एक काम करो, थीटा के बदले आप ए प्लस बी डाल दो, तो क्या लिखाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी, ठीक। इसको और यदि आप तोड़ते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। कॉस 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं। और इसको और यदि आप सजा लें तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं आप कॉस 90 डिग्री माइनस ए और माइनस क्या? बी। हो गया? कहिएगा इससे हमको क्या मिला? इससे क्या फायदा हुआ हमको? क्या? इससे हमको फायदा हुआ, अब मेरा कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर चला गया। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर चला गया। ए के बदला हम 90 माइनस ए लिखेंगे और बी के बदला क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। हो जाएगा मेरा काम। चलिए, तो कॉस ए माइनस बी बराबर क्या है? कॉस ए कॉस बी। आप क्या लिखेंगे? कॉस ए के बदला क्या लिखना है? 90 माइनस ए और बी के बदला क्या? बी, ठीक है। प्लस साइन ए माने क्या? साइन 90 माइनस ए इंटू क्या? साइन बी। सीधा लिखा गया क्या? साइन बी। ठीक है? ठीक है कि नहीं? साइन बी हो गया। अब क्या आएगा आपका रिजल्ट? सो देखिए, आपका रिजल्ट आया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा। क्या हो गया? साइन ए इंटू कितना? cos बी। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना? cos थीटा इंटू कितना? साइन बी। यानी साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। यह फॉर्मूला हुआ साइन ए प्लस बी का। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसी से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, इसका ले लें साइन ए माइनस बी का हम फॉर्मूला ले लेते हैं। तो साइन ए माइनस बी का यदि फॉर्मूला हमको लेना है, फिर वही बात कहेंगे कि साइन ए माइनस बी का निकालना है, तो आप आराम से साइन ए प्लस बी का ले लीजिएगा। वी नो दैट साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद ही कर दीजिएगा। और यदि हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दें और कहें प्रूफ करने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे आप? फिर ज्योमेट्रिकली जो है उसको प्रूफ करना होगा cos a प्लस बी वाला, और तब उसको यहाँ से यहाँ लाना होगा। समझे? अब आ जाइए साइन a माइनस बी में। तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे cos a प्लस बी वाला से किए थे ना cos a माइनस बी, उसी प्रकार से इसको हम सजा लेते हैं कि साइन
ए प्लस, अब ब्रैकेट में ले लेते हैं क्या, माइनस बी, यानी साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें हम ए के जगह पर ए रखेंगे, लेकिन बी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस बी। ठीक, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी। आप लिखिए साइन ए कॉस बी माने क्या, कॉस माइनस बी। ठीक है, और कॉस ए माने क्या, कॉस ए, साइन बी माने क्या, साइन माइनस बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माने कॉस माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा, यानी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन माइनस थीटा बराबर क्या, माइनस साइन थीटा। यहाँ लिखिएगा आप क्या, माइनस साइन बी। ठीक है, अब आ जाइए, क्या होगा, क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। इस प्रकार से आपका 4 फॉर्मूला क्लियर हुआ। कौन कौन, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। समझ गई बात। अब 4 फॉर्मूला हम लोग का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी वाला में सिर्फ उसमें प्लस का साइन हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट, टेन ए प्लस बी का। ठीक है, अगला हम लोगों का पॉइंट है टेन ए प्लस बी। अब तो इसको साफ किया जाए क्या, अब इसको साफ किया जाए। टेन ए प्लस बी, नहीं, अब हम लोगों का फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी बराबर क्या, तो भैया ए प्लस बी को हम थीटा माना, टेन थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, अब बाई कितना, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और साइन ए प्लस बी बराबर कितना, तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी बराबर क्या पढ़े हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हो गया है। अब इससे हमको फॉर्मूला क्या निकालना है, टेन ए प्लस बी का। अब थोड़ा सोच के देखो, हम यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे 1 मिनट। ठीक है, अब हम क्या करें, ये कटने वाला है कि नहीं है, कि हम इसको रेशनलाइज करें, क्या रेशनलाइज भी कर सकते हैं, वो दिमाग में होगा कि हम क्या करें कि मेरा काम हो जाए। ठीक है, सोच के देखो, बहुत तरीके से कुछ कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो किया होगा वो 1 2 3 4 तरीका से किया होगा। नहीं, एक्यूरेट फार्मूला लाना है ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। करते 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 उसका रिजल्ट यह आया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। बात समझ गया, तो हम भी वही लिखते हैं क्या, कि डिवाइडिंग numerator and denominator by cos A cos B। ठीक है, इससे क्या आएगा रिजल्ट मेरा,
रिजल्ट आएगा साइन ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी, फिर उसमें कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी अब माइनस साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस, ठीक है। ई बहुत करने के बाद जो भी बनाए होंगे, बहुत करने के बाद इस रिजल्ट पर आए होंगे कि ऐसा करने से मेरा काम आसान होगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूला निकल जाएगा 10a प्लस बी का। अब आप देखो आपको क्या क्या फायदा है। ई कैंसिल हो गया, ई भी कैंसिल हो गया, ई पूरा चला गया, ठीक है, उसमें से कोई नहीं कटा। तो रिजल्ट क्या आया आपका लास्टली साइन ए बाई कॉस ए माने क्या tan ए, साइन बी बाई कॉस बी माने क्या tan बी बाय, अब इसमें आ जाए, इसमें क्या बचा, इसको काट दिया, ये पूरा कट गया तो 1 साइन ए बाई कॉस ए माने क्या tan ए साइन बी बाई कॉस बी माने क्या tan, यानी tan ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया tan ए, हाँ प्लस है ना, फिर माइनस क्या है, tan ए प्लस tan बी बाय 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। अब आ जाइए, अब यदि हम आपको कहें कि भाई इसको tan a माइनस बी निकालो, ठीक, क्या निकालो tan a माइनस बी निकालो, ठीक। आप ये भी कर सकते हैं कि साइन a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी, आप बना के देखिएगा, आपको बना के देखना है, ठीक है, कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी कर लीजिएगा, और तब देखिएगा उसमें हम कितना से डिवाइड करें। कम से कम एक काम तो आप कीजिए, ठीक है। हम यहाँ फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं कि जब हमारे पास tan a प्लस बी है उसे हम फिर tan a माइनस बी निकाल लें, कैसे, जैसे साइन a प्लस बी से साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी से कॉस a माइनस बी निकाले थे, वैसे ही। तो फिर इसको हम क्या सजाएं, इसको हम सजा देंगे कि tan a प्लस क्या माइनस बी हो गया, a की जगह पर हम a डालेंगे और b के जगह पर क्या डाल देते हैं माइनस बी, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b है, यहाँ पर क्या लिखा है tan माइनस बी, और यहाँ है 1 माइनस tan a, और ये लिखाएगा क्या tan माइनस बी। अब यहाँ है कि tan माइनस थीटा बराबर क्या माइनस tan थीटा, ठीक, तो क्या होगा रिजल्ट आपका tan a tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो माइनस tan b बाय 1 माइनस tan a, और फिर यहाँ tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1 प्लस tan a tan, ठीक है। 3 फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक। अब आ जाइए आप साइन कॉस tan का निकल गया, आप इसी से कॉट का भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कॉट a प्लस बी, ठीक है। तो कॉट a प्लस बी बराबर क्या कॉस a प्लस बी बाय क्या साइन a प्लस बी, कर सकते हैं एक चीज। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि tan a प्लस बी का आपको मालूम है, तो कॉट a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 बाय tan a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b बाई कितना tan a प्लस tan b, तब कहिएगा कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला है क्या, और वो चला गया किसके tan के केस में, तो आप उसको कॉट में चेंज कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, tan का जो आप फॉर्मूला निकाले हैं कहाँ से निकाले, हाँ ये जो tan का जो फॉर्मूला है इसमें रिस्ट्रिक्शन है,
क्या रिस्ट्रिक्शन है इसको देखो। tan a प्लस बी tan a माइनस बी के केस में या cot a प्लस बी cot a माइनस बी का जो फॉर्मूला निकलेगा उसमें रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? यह फॉर्मूला हर केस के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि हमको निकालना है a को हम 60 डिग्री ले लें, अब b को 30 डिग्री ले लें, कितना हो जाएगा? tan 90, ठीक। और tan 90 बराबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड होता है, पता है। यहाँ यदि इस फॉर्मूला के हिसाब से हम बैठाते हैं तो क्या नॉट डिफाइंड आएगा? नहीं आएगा। कैसे? तो tan 60 प्लस tan 30 और 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30 नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, कुछ न कुछ वैल्यू आ जाए, तब तो यह गलत हो गया। नहीं, इसलिए यह रिस्ट्रिक्शन याद रखना रहेगा tan और cot के केस में। यह फॉर्मूला tan a प्लस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a माइनस बी के लिए कब वैलिड नहीं है? कब वैलिड नहीं है? जबकि ये इसका रिस्ट्रिक्शन है, जबकि एंगल A एंगल B या एंगल A प्लस बी 90 में हुआ, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। समझ गए? एंगल A एंगल B और A प्लस बी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? नॉट क्या नहीं होना चाहिए? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। बात समझ गए? A प्लस बी नॉट क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, उसके लिए वैलिड नहीं है। समझ गए? अब हम क्या करते हैं, इतना को आप अपने से बनाएंगे। cot a प्लस बी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो sin cos tan निकला हुआ है तो इससे आप cot से cos का फॉर्मूला निकाल सकते हैं या क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन अब नहीं डालेंगे हम, ज़्यादा टाइम हो गया। ये खाली याद रखना होगा कि tan a प्लस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a माइनस बी किसके लिए वैलिड नहीं है? किसके लिए वैलिड नहीं है? when a b and a प्लस बी क्या होना चाहिए? यानी जो नॉट मल्टीपल्स प्लस बी नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, चलिए, जय माँ बंगला मुखी।